फूल अपने वाइब्रेंट कलर्स और डेलिकेट पेटल्स के साथ सदियों से इंसानों को मोहित करते आए हैं। उनकी सुंदरता और आकर्षण ने न केवल हमारे बगीचों और घरों को सजाया है, बल्कि हमारे दिलों और आत्माओं को भी छुआ है। फूलों की उपस्थिति हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखती है, चाहे वह किसी विशेष अवसर पर हो या रोजमर्रा की जिंदगी में। उनकी खूबसूरती ने अनगिनत कविताओं, चित्रों और कला के कामों को इंस्पायर किया है। कवियों ने अपनी कविताओं में फूलों की कोमलता और उनकी महक को बखूबी उकेरा है, जबकि चित्रकारों ने अपने कैनवस पर उनकी रंगीनता और विविधता को जीवंत किया है। फूलों की प्रेरणा ने कलाकारों को सदियों से प्रेरित किया है और यह सिलसिला आज भी जारी है। एक अकेला ब्लूम भी एक कमरे को खुशनुमा बना सकता है, जबकि वाइल्ड फ्लावर्स का एक मैदान हमारी सांसें रोक सकता है। एक छोटे से गुलदस्ते में सजे फूल भी हमारे मूड को बदल सकते हैं और हमें खुशी और शांति का एहसास करा सकते हैं। फूलों की यह शक्ति हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। फूलों की शेयर डिवर्सिटी ही कमाल है। सिंपल डेजी से लेकर एग्जॉटिक ऑर्किड तक हर प्रजाति अपने यूनिक चार्म का दावा करती है। बोटैनिकल गार्डन्स में हमें फूलों की इस विविधता का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जहां हर कोने में एक नई प्रजाति की खोज होती है। हर फूल की अपनी एक कहानी होती है और उनकी विविधता हमें प्रकृति की अद्भुत रचनात्मकता का एहसास कराती है। उनकी मीठी सेंट्स जो अक्सर पॉलिनेटर्स को आकर्षित करती हैं, उनके आकर्षण में एक और परत जोड़ती हैं जो उन्हें इंद्रियों के लिए एक सच्चा फीस्ट बनाती है। फूलों की खुशबू न केवल हमें ताजगी का एहसास कराती है, बल्कि यह हमारे मन और मस्तिष्क को भी शांत करती है। सेंसरी गार्डन्स में विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू और रंग हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं, जो हमें प्रकृति के करीब लाते हैं और हमें उसकी सुंदरता का एहसास कराते हैं। हालांकि प्रकृति अक्सर हमें एक पैराडॉक्स पेश करती है, खतरे से जुड़ी सुंदरता। कुछ फूलों के मामले में यह बात बिल्कुल सच है। जहां उनकी उपस्थिति एंटाइस कर सकती है, वहीं कई प्रजातियां अपने डेलिकेट स्ट्रक्चर्स के भीतर पोटेंट टॉक्सिन्स रखती हैं। ये जहर, जो अक्सर हर्बिवोर्स के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इंसानों और जानवरों अलाइक के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। यह एक कठोर रिमाइंडर है कि प्राकृतिक दुनिया भले ही सुंदर हो, हमारे सम्मान और सावधानी की मांग करती है। ऐसा ही एक उदाहरण है डेडली नाइटशेड अट्रोपा बेलाडोना, एक ऐसा पौधा जो लोक कथाओं और भय में डूबा हुआ है। इसका नाम बेलाडोना, जिसका इटालियन में अर्थ है ब्यूटीफुल वुमन, इसके एल्यूरिंग या डेंजरस स्वभाव को दर्शाता है। यह पौधा चमकदार काले जामुन पैदा करता है जो किसी भी अनसस्पेक्टिंग व्यक्ति, खासकर बच्चों को, अपने मीठे स्वाद से लुभा सकते हैं। हालांकि इन जामुन में एट्रोपाइन और स्कोपोलामिन होते हैं, टॉक्सिन्स जो हेलुसिनेशंस, डिलीरियम और इवन डेथ का कारण बन सकते हैं। उतने ही मनोरम है फॉक्सग्लोव्स डिजिटालिस पर्प्यूरेआ, बेल शेप्ड फूलों के अपने लंबे एलिगेंट स्पायर्स के साथ। ये आकर्षक पौधे, जो अक्सर बगीचों और जंगलों में पाए जाते हैं, फोटोग्राफरों और नेचर एंथुसियास्ट्स का पसंदीदा विषय है। हालांकि उनकी सुंदरता के नीचे एक शक्तिशाली जहर छिपा है, डिजिटालिस। ये टॉक्सिन हृदय को प्रभावित करता है, इरेगुलर हार्ट बीट, चक्कर आना और गंभीर मामलों में हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है। Section 5. Lily of the Valley, a sweet scent masking danger. लिली ऑफ द वैली, जिसे वैज्ञानिक रूप से कॉन्वलारिया मजालिस के रूप में जाना जाता है, अपने डेलिकेट वाइट बेल शेप्ड फूलों और इंटॉक्सिकेटिंग सुगंध के साथ शादी के गुलदस्ते के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। इसके फूलों की सुंदरता और सुगंध इतनी मोहक होती है कि यह किसी भी अवसर को खास बना देती है। इसकी मीठी खुशबू, वसंत का हार्बिंजर, इसके खतरे को बिलाइज करती है। वसंत के आगमन के साथ ये फूल बगीचों और जंगलों में खिलता है और इसकी खुशबू हवा में फैल जाती है, जिससे एक सुखद माहौल बनता है। लेकिन इसकी सुंदरता और सुगंध के पीछे एक छिपा हुआ खतरा है। पौधे में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, टॉक्सिन्स जो दिल की रिदम को बाधित कर सकते हैं, जिससे मतली, उल्टी और एक्सट्रीम केस में मृत्यु हो सकती है। ये टॉक्सिन्स पौधे के सभी हिस्सों में पाए जाते हैं, जिसमें फूल, पत्ते और जड़ें शामिल हैं। इसलिए इसे संभालते समय या इसके पास रहते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इवन छोटी मात्रा भी घातक हो सकती है, खासकर बच्चों और पालतू जानवरों के लिए। बच्चों की जिज्ञासा और पालतू जानवरों की स्वाभाविक प्रवृत्ति उन्हें इस पौधे के संपर्क में ला सकती है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है
कि हम अपने बगीचों और घरों में इस पौधे को सुरक्षित रूप से रखें और इसके खतरों के बारे में जागरूकता फैलाएं। इसके अलावा अगर किसी को इस पौधे के संपर्क में आने के बाद कोई लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। यह पौधा जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए इसकी सुंदरता का आनंद लें, लेकिन इसके खतरों को नजरअंदाज न करें। अंत में लिली ऑफ द वैली हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की सुंदरता के पीछे भी खतरे छिपे हो सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और प्रकृति के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। सेक्शन 6 रोडोडेंड्रंस, अ कलाइडोस्कोप ऑफ टॉक्सिसिटी। रोडोडेंड्रंस रंगीन ब्लूम्स के अपने शोवी क्लस्टर्स के साथ बगीचों और पार्कों में एक आम दृश्य है। उनके वाइब्रेंट रंग गुलाबी और बैंगनी से लेकर लाल और पीले रंग तक उन्हें बागवानों के बीच पसंदीदा बनाते हैं। हालांकि इन खूबसूरत झाड़ियों में ग्रेयानोटॉक्सिन्स होते हैं जो इंसानों और जानवरों के लिए जहरीले होते हैं। इंजेक्शन से उल्टी, दस्त, कमजोरी और गंभीर मामलों में सांस की विफलता और कोमा हो सकता है। सेक्शन 7 ओलियंडर, अ कॉमन साइट विद अ पोटेंट पॉइजन। ओलियंडर, नेरियम ओलियंडर, अपने शोवी सुगंधित फूलों के साथ एक लोकप्रिय सजावटी झाड़ी, सुंदरता मास्किंग खतरे का एक और उदाहरण है। इसके फूल सफेद और गुलाबी से लेकर लाल और पीले रंग के इसे बगीचों और लैंडस्केपिंग के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं। हालांकि ओलियंडर पौधे के सभी भागों में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो अत्यधिक जहरीले होते हैं। इवन छोटी मात्रा में भी उल्टी, दस्त, इर्रेगुलर हार्टबीट और गंभीर मामलों में मृत्यु हो सकती है। Section 8 the ecological role of poisonous flowers. Poisonous flowers, despite their dangerous nature, play a fascinating and crucial role in the ecosystem. These flowers, often feared and avoided, are actually vital to the balance of nature. नुकसान की उनकी क्षमता के बावजूद यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहरीले फूल इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल अपने आप को बल्कि अपने आसपास के अन्य पौधों को भी शाकाहारी जानवरों से बचाते हैं। उनके टॉक्सिन्स लाखों वर्षों के विकास का एक उत्पाद हर्बिवोर्स के खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में काम करते हैं, उन्हें खाने से बचाते हैं। यह एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कुछ पौधों की प्रजातियां अत्यधिक चराई से बच सकती हैं। उन्हें खाने से बचाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ये पौधे अपने जीवन चक्र को पूरा कर सकें और अपने आवासों में विविधता बनाए रख सकें। इसके अलावा यह अन्य पौधों को भी अप्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। यह बदले में उन्हें अपने आवासों की बायोडायवर्सिटी में थ्राइव और योगदान करने की अनुमति देता है। जहरीले फूलों की उपस्थिति से पारिस्थितिकी तंत्र में एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ वेब बनता है, जो विभिन्न प्रजातियों के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके अलावा कई जहरीले फूलों में औषधीय गुण होते हैं। इन फूलों के रासायनिक यौगिकों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है और वे कई बीमारियों के इलाज में सहायक होते हैं और सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में उनका उपयोग किया जाता रहा है। प्राचीन काल से ही हर्बलिस्ट और पारंपरिक चिकित्सक इन फूलों के गुणों को पहचानते आए हैं और उनका उपयोग विभिन्न उपचारों में करते आए हैं। इस प्रकार जहरीले फूल न केवल पारिस्थितिकी तंत्र में बल्कि मानव स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 9 रिस्पेक्टिंग नेचर्स ड्युअलिटी। जहरीले फूलों का अस्तित्व प्रकृति के भीतर नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। जबकि हम उनकी सुंदरता के लिए तैयार हो सकते हैं, हमें नुकसान की उनकी क्षमता का भी सम्मान करना चाहिए। हमारे आसपास के पौधों के बारे में पता होना और बच्चों को अज्ञात पौधों को खाने के खतरों के बारे में सिखाना आवश्यक है। उनकी सुंदरता को सेफ डिस्टेंस से अप्रिशिएटिंग और इकोसिस्टम में उनकी भूमिका को समझकर हम प्राकृतिक दुनिया के इन आकर्षक और कभी-कभी घातक चमत्कारों के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं।